नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शो और आज हम एक ऐसी शख्सियत से आज आपको मुलाकात करवा रहे हैं जो कड़ी मेहनत के बाद और कड़ी मशक्क़त के बाद आज मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं। और जो सपने था, एक कहावत है कि जो सपने कोई देखता है अगर उसकी हौसले बुलंद हो तो ज़रूर मुकाम को वो पाता है। आज ऐसे ही एक किस्सा है एक शख्स के साथ, हम आज आपको परिचय करवा रहे हैं। कहते हैं नमस्कार सर, आपकी शो में आपके भी नमस्कार। सर। आप अपना परिचय दर्शकों को बताएं। मेरा नाम डॉक्टर अंबिका लाल सत्संगी, दयाल फिल्म्स इंटरनेशनल के मैं प्रोड्यूसर हूँ जी सर, हाल ही में सोशल मीडिया पे एक ट्रोल हो रहा था फ़ोटो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आपका एक फ़ोटो था हमारे भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव जी का जी। और उसके साथ में आपकी तस्वीरें थी और लिखा भी, पोस्ट भी हुआ था कि आप उनको लेके फिल्म करने वाले हैं जी। तो इसके लिए तो हमारे चैनल के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका भी इस चैनल के माध्यम से मेरे तरफ से भी बधाई है। सर, जो फिल्में आप बनाने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम क्या है? देखिए, एक तो पहले नामकरण के पहले के नाम रखा गया था नहिया तो से वाला का, लेकिन फिर भी जो है कि देते हुए विस्पा में जब हम दिए तो वहाँ से एक और नाम भी लिख कर दिया गया था, जिस पिक्चर का नाम था तेरे प्यार में। तो नहिया तो से लागल जो है नहीं मिला, लेकिन तेरे प्यार में मिल गया। तो हो सकता है कि आगे टाइटल बदले या वही रहेगा। अच्छा, जो तस्वीर वायरल हो रही है जी, उस तस्वीर की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये थी कि दिनेश जी के सेट लगा हुआ था ये आपके तमकुही राज में। तो हमको ये जो है पता मिला, हमारे जो है डायरेक्टर एमाइराज साहब, उन्होंने हमको फ़ोन करके बोले कि डॉक्टर साहब आप वहाँ जाइए दिनेश जी के पास, हो सकता है कि आपसे भेंट हो जाए। तो हम गए वहाँ, उनके जो है फाइट मास्टर जो है दिलीप यादव जी, उनके करीबी है प्लस उनके समधी भी है दिनेश लाल जी के। तो उनके माध्यम से पता चला तो हमारे प्रोडक्शन जो है देखते हैं धर्मेंद्र कुमार जी बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ, खाएंगे खाएंगे सोएंगे तो सोएंगे। वही हमारे साथ बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, वो भी पैदल चलते हैं, चाहे जैसे भी करना हो हमारे साथ हो दिए। इसमें कोई दो चीज़ नहीं है। जो हमारे साथ लोग नहीं देते हैं, शोषण करते हैं, तो उनको मैं कैसे कहूँगा कि वो मेरे साथ है। जो शोषण करे, मान लीजिए कि मेरे सामने कुछ और बोले, अब पीठ पीछे कुछ और बोले, तो ऐसे लोग मेरे साथ रह कर नहीं रह करके मेरे क्या कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे साथ चल करके कर रहे हैं वही सच्चा है। और अगली बात यह है कि जब हमको मालूम हुआ तो हम गए वहाँ। जाने के बाद जो है दिनेश जी से शूटिंग पे भेंट हुआ। दिनेश जी कहे कि सर आप जो है कि आइए, नवंबर के लास्ट में आइए, आजमगढ़ में आइएगा, हम आपको डेट देंगे, आप काम कीजिए, है ना। मैं जब आप समय मांगेंगे तभी हम देंगे। तो जो है कि साथे फाइनेंसर के जो है, जो फाइनेंस कराने वाले हैं पवन कुमार पांडे जी, हमारे साथ में गए थे। तो गए तो इसलिए गए है कि देखें कि ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है। तो उन्होंने दिनेश जी से पूछताछ किए तो कहे कि हाँ मैं डॉक्टर साहब का फिल्म साइन किया हूँ, मैं काम करूँगा, हाँ मैं इनका हीरो हूँ, ये मेरे प्रोड्यूसर है। ये हुआ, वहाँ बात चला। तो लगभग जो उसमें जो लड़की काम कर रही थी वो भी लड़की को कहा गया। तो लड़की बोली कि ठीक है सर, ये मेरा तीसरा पिक्चर है, मैं आपके भी पिक्चर कर लूँगी। दिनेश जी के साथ वो जो काम कर रही थी वो भी अच्छा लड़की है,
ऋचा पांडे जी। तो दिनेश जी कहे कि सर आप जिसको हीरोइन रखना है रखिए, हमको काम करना है, हमको ये नहीं कहना है कि मैं डॉक्टर सत्संगी जी का पिक्चर कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा पिक्चर है। इसलिए इतना लोग जो है कि आपके जैसे लोग और लोग जो है कि मेरे कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, और फाइनेंसर का भी क्या नाम है कि हम जो है आपका बजट दे रहे हैं, आप काम कीजिए। तो आपके डायरेक्टर है M.I. राज सर जी, उनकी अभी तक कितने फिल्में अभी तक उन्होंने दिनेश का पिक्चर उन्होंने करीब 15-16 जो है, अभी तो नाम नहीं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने फेमस डायरेक्टर हैं दिनेश जी, उनको लेकर के दिनेश जी का नाम हमने रखा तो कहे कि नहीं M.I. राज साहब हमको लेकर के किए हैं और काफ़ी हिट फिल्म दिए हैं, है ना। हो सकता है कि आपसे पहली बार जो हो रहा है वो भी अच्छा काम करेंगे, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, इसमें दो राय नहीं है। आपकी ये फिल्में जब आप शूटिंग करेंगे तो क्या इस पे भी दिनेश जी से वार्तालाप हुई या डायरेक्टर साहब से कि हाँ ये फिल्में उत्तर प्रदेश से या बिहार में, क्योंकि बिहार सरकार भी अब सब्सिडी देना चालू कर दी है, तो आप जहाँ से हैं, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्या आपकी एक पसंद है कि हम अपने गाँव में अपने धरती पे शूटिंग करवाएं? देखिए बिहार सरकार तो बहुत कुछ लिखी है, यहाँ तक लिखे थे कि प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यहाँ तक कि 4 करोड़ रुपया जो है दी जाएगी, लेकिन बिहार सरकार एक फिर जो है कि तुरंत यानी 9 तारीख में या 11 या 9 तारीख में कुछ था, हिंदुस्तान पेपर में था, उसमें सेकेंड पृष्ठ पर देखा जाए उस पर लिखा गया था कि फिल्म के निर्माताओं को मेरे यहाँ पूरा बायोडाटा भेजना पड़ेगा। अच्छा जी। और बायोडाटा में ये लिखा गया था कि इसके लिए अधिकारी जो है जिनको नियुक्त किया गया है वो अधिकारी जो है कि लोकेशन जब चुनेंगे तो लोकेशन को पैसा प्रोड्यूसरों को देना पड़ेगा, फिल्म को निर्माता जो नोडल पदाधिकारी होंगे, जो पदाधिकारी तो ये जो है कि बिहार सरकार के पदाधिकारी चुनेंगे, ये लोकेशन लीजिए। तो हम कहते हैं कि मेरे फिल्म की कहानी कुछ और है, तो आप जैसे लोकेशन देंगे तो लोकेशन अब टैली नहीं करेगा, तो फिर मैं पैसा भी दूंगा और आपका बिहार में शूटिंग करूंगा, उसके बाद बहुत प्रोसेस के बाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब इतना करने तो हम उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कराएंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आप शूटिंग कर आपकी होगी, आप कह रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, दर्शक से भी हम ये जानना चाहते हैं कि जहाँ से आप हैं, कभी होता नहीं है कि नहीं मैं जिस धरती से हूँ मैं अपने गांव में भी शूटिंग कराऊँ, यहाँ के लोग को मैं दिखाऊं कि हाँ हम लोग फिल्म में रहते हैं, कई तरीके की बातें होती हैं, तो क्या उस तरीके के ज़हन आपके मन में उठता है? जिला में जो है गीत का मुहूर्त करूँगा, ये सत्य है, और शूटिंग करूँगा तो बिहार सरकार के अनुसार नहीं करूँगा, हम अपने ढंग से करेंगे, और ढंग से करेंगे तो देहात का सीन जो है बिहार सरकार के का सिलेक्शन करने के क्या जरूरत है। हम करेंगे तो गोपालगंज करेंगे, हथुआ किला का करेंगे, जीरादेव अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती पर करेंगे, अपना जिला में 1-2 जगह है उसको करेंगे, लेकिन यहाँ से 2-3 दिन करने के बाद हम तुरंत जो है कि सारा सेट लग जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देवरिया से शुरू करें या गोरखपुर से शुरू करें या आजमगढ़ से करें, लेकिन उत्तर प्रदेश से करेंगे। अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है पूरी ये है कि आप जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न लोकेशनों पे आप शूटिंग करेंगे, फिल्मों का प्रदर्शित करेंगे। डॉक्टर साहब ये तो जानकारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इसमें गीत जो है आजकल के जैसे गीत आप देख रहे हैं, गीत बज रही है तो परिवार में सुनने लायक नहीं है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? इसको तो गंदा गीत जो है गंदा ही विचार से देखा जाएगा, लेकिन मेरे यहाँ जो भी गीत होगा सब पर्दा वाला होगा,
अच्छा होगा, जो पहले जो गीत बजता था भोजपुरी में उस तरह बजेगा, उस तरह। हाँ, क्योंकि भोजपुरी फिल्म क्या सही भी जब फिल्मों में गीत देखा जाए, गीत जो अच्छा जब लगेगा ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि भोजपुरी में जो अश्लील गीत देंगे तभी पब्लिक देखेगी, नहीं, अच्छा भी गीत दीजिए, उसका लोकेशन अच्छा चुनिए, कहानी के अनुसार, है ना। जब हीरो हीरोइन का अच्छा ड्रेस पहनाएंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा उसको लोकेशन दे करके शूट कराएंगे, वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड पड़ता है। प्रोड्यूसर नहीं जाकर कहेगा कि ये लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए। आप कहानी के अनुसार क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहाड़ी इलाका में कराएंगे। दिनेश जी की मैंने फिल्में देखा है, काफी फिल्में हैं जो कि उनकी फिल्मों में बहुत पारंपरिक गीते हैं, जैसे परिवार को देखा जाए, परिवार फिल्म का देखा जाए, बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, जो फिल्में आ रही है उसमें ऐसे ऐसे गीत आ जा रहे हैं जो कि हम अपने परिवार के साथ देख नहीं पा रहे हैं। नहीं तो वैसे एक फिल्म निर्माता होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से इसको लाइनअप देखते हैं? मैं इसको जो है कि लाइनअप इसलिए देखता हूँ कि फिल्म निर्माता जो है खुद ही कहानी को लिखवाते हैं, और कहानी के अनुसार जो है, जहाँ मान लीजिए कि पर्दा नहीं देंगे तो अश्लील गीत दीजिएगा, तो अश्लील गीत सब लोग नहीं देखेंगे। इसलिए हमारी पिक्चर में ऐसा अश्लील गीत ना होगा, ना अश्लील सीन होगा। बहुत अच्छा बात है कि आपने एक मोटिवेशन रखा, एक पहल रखा है कि नहीं, क्योंकि कई चीज़ें हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे चीज़ें गीतों को ट्रोल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो है दिनेश जी हों या रवि जी हों या मनोज जी हों या खेसारी जी हों या अन्य जो भी लोग आ रहे हैं, इन लोग के बाद अभी जो नए लड़के युवा जैसे आ रहे हैं, जैसे कि आप वेलकम टू देखें, जो कॉमेडी एक था बनाए थे मनी मेराज जी, तो क्या ऐसे लड़के अगर हुनरमंद हो, अगर ऐसे कलाओं से भरपूर हो, तो क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उसको स्वीकार करेगी? ये आपका क्वेश्चन सही रहा, लेकिन मैं वैसे लोगों को एक बैग मैं नहीं उतारूंगा, इसलिए नहीं, चाहे नहीं उतरना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि फाइनेंसर जो पैसा दे रहा है वो बिजनेस के पर्पज से दे रहा है। ये जो है कॉमेडियन जो है आपको सिर्फ देहात तक सीमित है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब फिल्म दुनिया में जब जाएंगे तो ये लोग का कहीं वहाँ अता पता नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये देखेगा कि फिल्म है दिनेश जी का है, पवन जी का है, खेसारी जी का है, तेलो तीन चेहरा जो है नामी जानी है, हाँ इनके साथ वो लोग काम कर सकते हैं। कि अभी फिलहाल आप देखे होंगे कि हम लोगों ने तो कभी कई बार इस चीज़ को हम लोगों ने उठाया भी है कि एक दूसरे पे वार करते हैं सभी लोग, लेकिन अभी जो है अक्षरा जी को ले लीजिए या भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इनको लॉन्च किए हैं, और हम तो देख रहे हैं कि हमारे नज़र से निर्माता ही सबको लॉन्च करता है। ये जो है जितना आपस में लोग ये लड़ाई करते हैं, खेसारी जी हुए, पवन जी हुए, ये कौन अक्षरा है, ये लोग अपना टिप्पणी करके अपना हाईलाइटेड कब तक होंगे, कब तक होंगे, ये एक दूसरे को शिकायत करके भोजपुरी को फायदा करना इनकी बस की बात नहीं थी। आपके चैनल्स के माध्यम से मैं कहता हूं कि भोजपुरी का जन्मदाता, भोजपुरी पिक्चर का नींव कब दिया कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भारत के, वो हमारे बिहार जीरादेश सिवान से बिलोंग करते थे, और वो जो है कि कहे कि हमारा भोजपुरी माटी है, भोजपुरी राज्य है, भोजपुरी जिला है, भोजपुरी पिक्चर बनना चाहिए। उस समय में जो सीपीआई मूवी का जो है प्रोडक्शन वाले रामायण तिवारी, तो रामायण तिवारी उस समय रामायण तिवारी का सीपीआई मूवी जो है कि ये पिक्चर बना था
गंगा मैया तो के पेरी चढ़ेबो। तो गंगा मैया तो के पेरी चढ़ेबो, तो उस समय से शुरू हुआ। सभी हीरो हीरो उस समय ये नहीं देखा जाता था कि उनका चेहरा कैसा है, क्या है, नहीं है। वो लोग अच्छा विचार रखते थे। सुजीत भैया थे, अभी कुणाल भैया, राकेश पांडे जो है सलेमपुर वाले, और कौन तिवारी जो थे, त्रिपाठी जी थे जो कोऑपरेटिव बैंक के, वो देवरिया जिला के, वो लोग काफ़ी बहुत लोग फेमस हुए। लेकिन इस तरह के एक दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया। दूसरा चीज़ कि भोजपुरी के जब जो भोजपुरी बढ़ता गया तो भोजपुरी में लोग काम करते गए। दूसरा चीज़, बीच में भोजपुरी जो है कुणाल भैया बहुत चमके हुए थे। बिहारी बाबू आया, गंगा किनारे मोरे गाँव आया, ये धरती मैया गंगा किनारे मोरे गाँव, दुल्हा गंगा पार के, माई, बहुत उनका पिक्चर आया और सब सुपर हिट दिए। देखिए ये अहंकार सुजीत कुमार और कुणाल भैया, राकेश पांडे को नहीं हुआ कि हमने भोजपुरी में इतना काम किया। तो बीच में जब लुप्त हो गया था, जब खत्म हो गया था, तो फिर एक बार ये बनाए थे सजनवा बैरी बैले हमारे दमानी पिक्चर वाला। तो बहुत बड़ा लागल करेजवा में तेरी जो दीपिका है, जो सीता के रूप में लोग देखते हैं, दीपिका का पहला पिक्चर था। मैं गलत नहीं हुई, चैनल के माध्यम से चल रहा है, यहाँ गलत होगा तो दीपिका जी यदि देखती होगी तो माफ करेगी। उनका पहला पिक्चर था सजनवा बैरी भैले हमा, जो कि अपने जीरा दे के रहने वाले मनोज वर्मा, जो कि हाँ, तो मनोज वर्मा देखिएगा, कभी आप मंगिएगा, मनोज वर्मा, सुजीत भैया उनके बाप का रोल किया है। हथुआ का सारा शूटिंग है, मोहम्मदपुर का है, भगवानपुर का है, ये तो है पूरा जो है कि कितना अच्छा से फिल्म आए हैं। वो बड़ा बैनर वाले भी थे, दमानी पिक्चर्स वाला शिव कुमार दमानी जो है बहुत बड़े प्रोडक्शन वाले थे। उस समय में हम लोग छोटा छोटा थे, तो हम लोग का लालसा लगता था कि हम लोग भी इसी तरह पिक्चर में काम करते। तो लालसा तो बहुत थी, लेकिन मान लीजिए कि जिसको कौन काम करना है, प्रकृति का देन होता है कि जो काम करना है करना। टिप्पणी क्यों करते हैं? टिप्पणी करते हैं, अच्छा काम नहीं। इन लोगों को क्या अपने नजर से क्या देखते हैं आप? ये लोग मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जो है फिल्म निर्माता है, मैं लोग स्टार हैं। स्टार है तो क्या कर लेंगे? स्टार है तो कोई फिल्म दुनिया का, वो अपने घर से काम करते हैं लोग का, वो लोग काम करते हैं। हमारे जैसा और लोग जैसा फिल्म निर्माता उनको काम दिया है। हो सकता है टिप्पणी ना करें। मैं ये चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये कोई हीरो कोई हीरोइन एक दूसरे को टिप्पणी ना करें, क्योंकि बड़ों का इज्जत करें। और किसी, चाहे खेसारी हो या पवन सिंह हो, दोनों यही लोग उलझते हैं, बेकार उलझते हैं। हाँ, उसमें ये रवि किशन जी का आर्टिस्ट जो है एक दूसरा का गले मिलने का चीज है। फिल्मी दुनिया प्यार मोहब्बत ये सब सिखाता है कि प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। आर्टिस्टों का कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई शिकवा शिकायत, कोई मने आपसी विवाद नहीं होता है। दिलीप साहब जाइए हिंदी में, एक दूसरे को लोग साथ देते हैं। ये लोग कैसे हैं कि एक दूसरे को शिकायत करते हैं? नहीं करना चाहिए, ये अपना छवि खराब होता है। आपने ऊपर ईंटा पत्थर चलवा लीजिए या कह दीजिए कि फलना लोग तो पथराव कर दिए। डॉक्टर साहब ये चीज जानना हम चाहेंगे कि शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ, छठ पर्व का त्योहार चल रहा था, जिसमें भारत का एक वो आन मान शान मानी गई है, बहुत पहले लोक गायिका मानी गई है। उनकी गीतों को जब छठ घाटों पे बजाया जाता है तो एक बहुत मीठी मधुर सी वहाँ के वातावरण हो जाती है। आज के जो कलाकार हैं जो गायकी में उतर रहे हैं, क्या फिर ऐसे शारदा सिन्हा नहीं बन सकते? क्या लता मंगेशकर नहीं बन सकते? बन सकते हैं लोग, लेकिन वैसे ढालेंगे लोग तब। वैसा विचार होना चाहिए, वैसा गला होना चाहिए, वैसा श्रद्धा होना चाहिए। अब जब हम ही जो है, हमारे घर की बेटी बहन चाहे जो भी है, गलत अश्लील गीत गा करके हाईलाइटेड करते, ये ज़्यादा दिन तक चल टिकने वाली चीज़ नहीं। शारदा सिन्हा का जो आज नाम ले रहे हैं, हम क्या नाम लेंगे कि हमारे पूर्वज नाम लिया करते थे। शारदा सिन्हा के पद्म श्री मानी जाते थे। आज भी जो है कि कौन लोग पूरा भारत में उनका जो है सुख का लहर दौड़ गया। हमारे माननीय
आज जो है नीतीश चाचा जो है बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी नमन किए जा करके, श्रद्धांजलि अर्पित किए। हमारे माननीय चिराग पासवान जी किए। सभी नेता अभिनेता सभी लोग जो है उनके किए हुए चीजों को गुणगान गा करके, उनको याद करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए लोग। ये चीजें हैं कि आज के दौर में जो गायक बन रहे हैं, लड़के लड़कियां जो बन रहे हैं, ऐसे फिल्म पुनः क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग का सोच गलत है। फिर वो चीजें अश्लीलताओं पे फिर ये चीजें नहीं, अश्लीलता जो है कि समाज को गंदा करता अभी है। वीडियो उन्होंने जारी किया था और कई लोगों ने लगा कि अश्लील क्या है, अश्लीलता है क्या, कहाँ अश्लील है? तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अश्लीलता का अर्थ क्या है, कि क्या चीज को अश्लील हम कर सकते हैं? मैं समझा रहा हूँ। अश्लील नहीं है, अच्छा चीज है। दूसरों को बेटी बहन के अंग के बारे में वर्णन कर दीजिए, अश्लीलता नहीं है। यदि वो लड़का जिसके लड़का का नाम बहन का नाम पुजवा हो, जिसके बेटी का नाम पुजवा हो, जिसके नातिनी के नाम हो, चाहे जितना अदर ओलो नाम रखते हैं, ये चीज यदि वो लड़का यदि हमारी बेटी बहन के साथ गीत गाता है, मुझे यदि टिप्पणी करता है, तो मुझे चिढ़ क्यों? हाँ, ये भी होना चाहिए। मुझे इस चीज पर नहीं चिढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं चिढ़ना चाहिए कि मैं दूसरों को टिप्पणी करता हूँ, दूसरों को बेटी बहन के ऊपर गीत गाता हूँ। यदि मेरे बेटी बहन के ऊपर गीत गाता है तो ये इस चीज का चिढ़ नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। अपने सोच विचार बदल दीजिए, दिमाग से गंदा विचार हटा दीजिए, तब जाके जो है कि अश्लीलता से बचिएगा। दूसरों को अश्लीलता मत गए। यदि राइटर गीत लिखता है तो उनको भी समझाइए कि ऐसा गीत लिखिए ताकि समाज हमको इज्जत मान सम्मान करे। अंतिम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे चलते चलते कि आप अपने फिल्म को लेकर पूरे ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? ऑडियंस को वही कहना चाहते हैं कि बहुत संघर्ष के बाद जो है कि ये मेहंदी रंग लाई है और इसको करेंगे, और आप जनता का आशीर्वाद है कि मैं इस काम को शुरू करूं, और शुरू करने के पश्चात जो है कि सभी लोगों को मैं अभिनंदन भी करता हूं, और फिल्म जो है अच्छा हो, समाज देखे। और आप ये पिक्चर देखिएगा तो इससे आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे पिक्चर से आपको ज्ञान क्या मिलती है। तो यही था आज की विशेष कार्यक्रम आपकी शो में। इस सेट से आपने इनकी जुबानी आपने सारा मुख्य बिंदु सुना।